वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी जीडी और यांत्रिक का जो एग्जामिनेशंस सीबीटी मोड में 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर 2021 तक कंडक्ट हुआ है टोटल 12 शिफ्टों में। और ये 12 शिफ्टों में जितने भी जीके और साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज के इस वीडियो सेशंस में सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा। आने वाले कोस्ट गार्ड एग्जामिनेशंस के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको डेली बेस पे सभी शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस प्रॉपर ढंग से दिया हूं। तो बहुत सारे कैंडिडेट का कहना था कि सर 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर का आप जीके और साइंस का कलेक्शंस एक साथ दे दीजिए। तो आप सभी के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने काफ़ी मेहनत किया और आप सभी के लिए ये लाया हूँ पीडीएफ। और इस पीडीएफ को मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे अपने, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा और ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। और बता दूं मैं आपको कि जो भी आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं वो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। काफ़ी जांच करने के बाद ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। और जो भी मैं शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस कराया हूँ, जो भी क्वेश्चन छूट गया था उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। देख सकते हैं, सबसे पहले 25 सितंबर के देखते शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ ताकि आपको अच्छा से एनालिसिस मिले। देख सकते हैं, इसी लेवल के आपके कोस्ट गार्ड नाविक डीबी जीडी और यांत्रिक के एग्जामिनेशंस में जीके और साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं। देख सकते हैं, प्रॉपर ढंग से सभी शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया हूँ। इसके बाद मैं आपको इंग्लिश और साइंस के इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चंस लाने वाला हूं। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। देख सकते हैं, तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 25 सितंबर 2021 के क्वेश्चन के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि पानीपत की प्रथम जो लड़ाई हुआ था 1526 में हुआ था। और वहीं बात करते हैं सेकंड और थर्ड कब हुआ था। तो सेकंड 1556 में और तीसरा 1761 में। ये याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट 25 सितंबर से 28 सितंबर तक एग्जाम एनालिसिस देखे होंगे उनको ये भी मालूम हुआ होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो 25 सितंबर को पूछा गया है वहीं 28 सितंबर को पूछ दिया गया हु बहु क्वेश्चंस। तो एग्जाम एनालिसिस देखने से काफ़ी प्रॉफिट्स है और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, मतलब 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो ये 746 वाट्स के बराबर होता है। क्वेश्चन थर्ड पूछा गया था भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो है 3:2 होता है। वहीं देखिए, कभी कभी घुमा के भी पूछा जाता है कि चौड़ाई और लंबाई का क्या होगा। तो देखिए, चौड़ाई और लंबाई यदि पूछे तो 2:3 होगा। ठीक है, तो उलट कर पूछ दिया जाता है। फोर्थ देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है। तो मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा है। और यही 28 सितंबर के एग्जामिनेशंस में हु बहु क्वेश्चन पूछा गया, मैं दिखाऊंगा आपको। 5 क्वेश्चन देखिए, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल यानी किरोसिन का तेल ऊपर चढ़ता है कौन सी क्रिया के माध्यम से। तो वो होती है केशिकत्व की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है, लालटेन की बत्ती में किरोसिन तेल मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है और लैंप जलता है, लालटेन जलता है। क्वेश्चन 6 देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है जी। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इस वेग से किसी भी वस्तु को आप भेजिएगा, मतलब फेंक दीजिएगा अंतरिक्ष में, तो दोबारा नहीं आता है। क्वेश्चन देखिए 7th, डायनेमो का क्या कार्य है। तो देखिए, डायनेमो क्या होता है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। क्वेश्चन 8 पूछा गया था जल का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए, आपके ऑप्शंस में कैंडिडेट बोल रहे थे कि फॉरेनहाइट में दिया गया था। तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट होता है जल का क्वथनांक। वहीं बात करते हैं कि ये भी रहता है ऑप्शंस में, फॉरेनहाइट में ना देकर सेल्सियस में यदि पूछ दिया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं केल्विन में 373 केल्विन होता है। तो आप तीनों फैक्ट्स को याद रखिएगा। क्वेश्चन 9 देखिए, नौका दौड़ किस त्योहार पर होता है। तो आप सभी जानते हैं ओणम पर्व पे होता है। ये केरल का काफी फेमस त्योहार है नौका दौड़।
क्वेश्चन 10 देखिए, सबसे हल्की और सबसे भारी धातु, तो सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम और सबसे भारी हो जाएगा ऑस्मियम, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होने के चांस है, चाहे वो नेवी के एग्जाम हो, एयरफोर्स के एग्जाम हो, इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी की आयु का पता किससे लगाया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा लगाया जाता है पृथ्वी की आयु। क्वेश्चन 12 देखिए, रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो बिल्कुल सिंपल, काली मिट्टी दूसरा नाम होता है रेगुर मिट्टी का। 13 देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है, लाइन है, उस लाइन को किस नाम से जानते हैं, तो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य की सीमा लगती है, तो 5 राज्यों की सीमा लगती है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखिएगा। अब देखिए मैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 25 मैं लिख दिया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन जो होता है शनि का उपग्रह होता है। थर्ड देखिए, सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहता है, तो जो पारा होता है ना, ये सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। फोर्थ देखिए, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन 5 देखिए, दूरी का सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक होता है। क्वेश्चन 6 देखिए, घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। क्वेश्चन 7 देखिए, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। 8 देखिए, वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, रेन गेज कहते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, किस धातु का प्रयोग विद्युत बल्बों में तंतु के रूप में किया जाता है, तो टंगस्टन का किया जाता है। नेक्स्ट, तंतु के रूप में टंगस्टन का उपयोग होता है। 10 देखिए, युआन किस देश की मुद्रा है, तो चीन की मुद्रा है। वैसे रेनबी जो है ये भी मुद्रा है चीन का, और ये कई बार पूछा गया है कि रेनबी जो होता है किस देश की मुद्रा है, तो चीन का है। आंसर से याद रखिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 11 देखिए, ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है, तो ठोस में होती है। क्वेश्चन 12 देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है प्यूटिटरी ग्रंथि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा था। 14 देखिए, परमाणु का द्रव्यमान किस में व्यक्त किया जाता है, तो AMU में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन 15 देखिए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और ये जो 4 क्वेश्चन है ये भी कैंडिडेट ने भेजा है, बोल रहे थे कि ये भी आया था, बट उस पर देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गए हैं, क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे भेज दिए हैं, तो उसको मैं डिफाइन नहीं कर पाया हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस एक्स्ट्रा वाले भी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया हूँ जो कैंडिडेट भेजे हैं। भारत में सिक्के कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन तो एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम चला, लेकिन देखिए किस राज्य की सीमा भूटान राज्य के साथ लगती है, तो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है। अब देखिए थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तारे के टिमटिमाना का कारण क्या है, तो अपवर्तन है। सेकंड देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, किताब उल हिंद के लेखक कौन है, अल बर्नी है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। क्वेश्चन 5 देखिए, संचारित प्रणाली की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। क्वेश्चन 6 देखिए, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है। 7 देखिए, वायुसेना अकादमी कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन 8 देखिए, पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। क्वेश्चन 9 देखिए, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन है, तो है फेदोमीटर। क्वेश्चन 10 देखिए, नोबेल पुरस्कार के प्रथम एशियाई विजेता कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा सीरियस है। 12 देखिए, सेरिकल्चर किससे संबंधित है, रेशम कीट उत्पादन से संबंधित है। ये करेंट्स का ये पूछा गया पुराना। अप्रैल 2019 में किसे पीसी चंद्र पुरस्कार दिया गया, तो डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी को दिया गया। क्वेश्चन 14 देखिए,
बस ड्राइवर के पास कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। अब मतलब ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा जाता है कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, तो उत्तल दर्पण लगाया जाता है। 15 देखिए, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो केसर को प्राप्त हुआ है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन भेजे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से उसमें से भले नहीं पूछा गया होगा 3-4 क्वेश्चन, लेकिन ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है, कैंडिडेट बोल रहे थे। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलकित झील किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अब देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो 26 सितंबर को एग्जामिनेशन हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। CFL का पूर्ण रूप पूछा गया था, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट यहाँ पर लैंप हो जाएगा, फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। थर्ड देखिए, फलों को पकाने में कौन सी गैस इस्तेमाल होता है? तो एथिलीन या एसिटिलीन, जो भी ऑप्शंस में होगा वही सही था। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति, तो आप सभी जानते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है जनजाति। 5 देखिए, विद्युत फ्यूज को क्यों जल जाते हैं? तो अधिक धारा बहने के दशा में फ्यूज जल जाते हैं, विद्युत फ्यूज। 6 देखिए, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, जल का हिमांक बिंदु डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 8 देखिए, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। 10 देखिए, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से किस ऋतु में चलती है? तो शीतकाल में चलती है। क्वेश्चन 11 देखिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है। 12 देखिए, लंबी कूद के लिए खिलाड़ी दूर से दौड़ता हुआ क्यों आता है? तो गति के जरूरतों के लिए आता है। क्वेश्चन 13 पूछा गया था, बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? तो मीथेन है। 14 देखिए, दाब का मात्रक क्या है? तो पास्कल है। ये मैं 2 बार लिख दिया हूँ। कौन सा राज्य हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शंस एग्जैक्ट नहीं मालूम चला क्या था, किस टाइप का था। अब देखिए सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है, कम कहाँ होता है? कम पूछा गया था। तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का, गुरुत्वाकर्षण का जी का मान सबसे कम होता है। वहीं बात करते हैं जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पे होता है, पोल पे, और सबसे कम इक्वेटर पे। सेकंड देखिए, राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रीय गीत है और जनगण मन जो है गान है, ये राष्ट्रीय गान है। तो राष्ट्रीय गान के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी पूछा जाता है। थर्ड देखिए, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जो जल डमरू मध्य है किस नाम से जाना जाता है? तो पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है, पाक जल डमरू मध्य के नाम से। फोर्थ देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर स्थित है। 5 देखिए, भारत में परमाणु के जनक कौन है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। 6 देखिए, सूर्य का सूर्योदय से कुछ समय पहले दिखाई देना किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन 7 देखिए, लाल दानेदार मिट्टी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम चला, वैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, MP में लाल दानेदार मिट्टी पाया जाता है। 8 देखिए, नए राज्य बनाने की मांग कहाँ रखा जाता है? संसद में रखा जाता है। 9 देखिए, 9 पूछा गया है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? कारण क्या है? तो ये देखिए कम पलायन वेग है वहां पे। क्वेश्चन 10 देखिए, ठोस से गैस बनना कौन सी प्रक्रिया है? तो ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया है। अब देखिए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, कैपिटल जी का मान पूछा गया था, तो 6.67 मल्टीप्लाई 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी? सिंपल, गंगा नदी। थर्ड देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? तो सिंपल ये आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फोर्थ देखिए, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। 5 में पूछा गया था, राइट टू फ्रीडम ये किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 19 से 22 में वर्णित है। 6 देखिए, हिमालय पर्वत किस राज्य में नहीं है? ऑप्शंस में यूपी था, तो ये आंसर सही था, ठीक है। 7 देखिए, एल्यूमिनियम किस धातु से बनता है? बॉक्साइट से बनता है। क्वेश्चन 8 देखिए, समुद्र में पोत जाने से समुद्र तल कैसा होता है? तो समुद्र तल उठता है। क्वेश्चन 9 देखिए, आइसोथर्मल जो होता है, जो प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? तो जो टेम्परेचर होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो कांस्टेंट होता है।
10th देखिए टाइगर में थर्ड अक्षर कौन है, तो जी है। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग के अंतर्गत। अब देखिए फर्स्ट शिफ्ट के, ये 27 सितंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं, पंखा ये सारे चीज किस चीज में लगे, समानांतर क्रम में पैरेलल होते लगे होते हैं। सेकंड देखिए यशपाल शर्मा का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से संबंधित है। थर्ड देखिए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। फोर्थ देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सिंपल क्वेश्चन इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। एक कैंडिडेट बोल रहे थे कि ऐसे कि उत्तरी बिंदु पूछा गया था, तो उत्तरी बिंदु यदि पूछा गया होगा तो इंदिरा कॉल आंसर होगा। 5 देखिए मुरुगप्पा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है। 6 देखिए आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो हाइग्रोमीटर है, हाइड्रो नहीं हाइग्रो। 7 देखिए खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। 8 क्वेश्चन पूछा गया था जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। 9th पूछा गया था संथाल जनजाति किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो झारखंड बिल्कुल सही था। 10 देखिए आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है या नहीं, तो देखिए आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट, ये आंसर होगा। 11 देखिए केंद्र कहाँ रहता है, तो देखिए ये भी शायद मैथ में पूछा गया था इस टाइप का, वृत्त के अंदर बीच में होता है केंद्र, सेंटर पॉइंट। इनमें से कौन सी सदिश राशि अदिश राशि है, ऑप्शन में आयतन था, ये बिल्कुल सही था। अब देखिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन 27 सितंबर के, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, तो अमेजन वर्षा वन का जो जंगल है ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए भारत में नागरिकता एकल है या नहीं, तो सिंपल है एकल है, भारत में नागरिकता एकल है। फोर्थ देखिए विदर्भ क्षेत्र भारत के किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। 5 क्वेश्चन पूछा गया लोहा कैसे बनता है, तो देखिए एग्जैक्ट मुझे इसका ऑप्शंस नहीं जानकारी मिला, वैसे उच्च ताप के लौह ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर शुद्ध लोहा प्राप्त होता है, इसका एग्जैक्ट मुझे ऑप्शंस नहीं मालूम था। झूठ पकड़ने वाले मशीन या यंत्र का नाम क्या है, तो पॉलीग्राफ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 देखिए हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो मिल्की वे कहा जाता है हमारी आकाशगंगा को। 8 देखिए ठंडे देशों में झीलों का पानी जमता है कितने टेम्परेचर पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाने पर झीलों का पानी जम जाता है। अब देखिए 27 सितंबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। सेकंड देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होते हैं। थर्ड देखिए श्यानता की बीमा क्या होता है, तो ml के पावर -1 t के पावर -1 ये होता है। क्वेश्चन 4 देखिए प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण क्या है, देखिए एग्जैक्ट मुझे आंसर्स इसका नहीं मालूम चला, लेकिन अगर हम उदाहरण दें तो हीरे का चमकना काफी अच्छा उदाहरण है प्रकाश के परावर्तन का, बालू का चमकना, ये सभी प्रकाश के परावर्तन का अच्छा उदाहरण है। 5 देखिए अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ नहीं चल सकती है, निर्वात में नहीं चल सकता है, यही आंसर था। 6 देखिए अर्धचालक किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। अब देखिए 28 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से अपनाया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति जी होते हैं राज्यसभा के सभापति। थर्ड क्वेश्चन देखिए सोनपुर मेला कहाँ आयोजित होता है, तो देखिए ये सबसे बड़ा पशु मेला जो अपने बिहार में होता है। फोर्थ देखिए भारत में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा है, देखिए ये भी रिपीट हो गया, भील जो जनजाति है ये भारत की सबसे ज्यादा जनजाति है ये। 5 क्वेश्चन पूछा गया था दूध की शुद्धता जांच किससे होती है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा शुद्धता की जांच होता है। कौन सा अर्धचालक है, ये मुझे देखिए ऑप्शन क्या था एग्जैक्ट, सिलिकॉन या जर्मेनियम, इन दोनों में से कोई होगा, तो जो भी होगा आंसर वही होगा। एक ये भी पूछा गया था पृथ्वी किसके कारण गर्म होती है, एग्जैक्ट मुझे इसका आंसर नहीं मालूम चला कि क्या है, तापमान था, सूर्य का तापमान, ये किस तरह का था मुझे नहीं मालूम, ये आप लोग एग्जैक्ट अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए अब 28 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में है, तो अमृतसर पंजाब में है। सेकंड क्वेश्चन देखिए पीतल धातु किससे मिलकर बना होता है, तो तांबा और जास्ता से मिलकर बना होता है। मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, पिताजी याद रखिएगा, पिताजी है ना, तो देखिए प से पीतल, तो पीतल जो होता है किससे मिलकर, तांबा और जस्ता, ता और जा, इस तरह। थर्ड देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, देखिए ये रिपीट हो गया ना,
तो इसलिए आपको एग्जाम एनालिसिस और प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाहिए। बहुत सारे देखिए, मतलब एक बार जो एग्जाम हो रहा है उसी में रिपीटेड हो रहा है, तो सोचिए कि ये कितने बार रिपीटेड होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। फिर देखिए, महात्मा का इंतजार किसकी रचना है, तो ये R.K. नारायण की रचना है। 5 देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, इसके पहले पूछा गया था दूर दृष्टि दोष, अभी पूछ दिया गया निकट दृष्टि दोष। तो ये आप लोग याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। 6 देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है। 7 देखिए, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है, तांबा, निकेल, जस्ता होता है। 8 देखिए, थर्मस में उष्मा स्थानांतरण किस रूप में होता है, संवहन विधि द्वारा होता है। थर्ड शिफ्ट के हमें 3 ही क्वेश्चंस मिले हैं, तो मैं आपको करा दे रहा हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये भी रिपीटेड है। पानीपत प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। तो ये तीनों याद रखिएगा। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, तो देखिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता है। थर्ड देखिए, किस धातु में न्यूनतम प्रतिरोधकता होता है, ये क्वेश्चन से एग्जैक्ट पूछा गया था, तो चांदी आंसर था बिल्कुल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक क्वेश्चंस करा दिए। टोटल 12 शिफ्टों का जो भी मुझे क्वेश्चंस मिला था जीके और साइंस का, तो मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। आपको यूट्यूब पर, आपको दूसरे चैनल पर ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा इतना क्वेश्चन जितना मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। काफ़ी मेहनत लगता है दोस्त, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। जितने भी मुझे क्वेश्चंस और भी मिलेंगे इंग्लिश का, रीजनिंग का, वो सारे मैं कलेक्शंस आपको प्रोवाइड करूंगा। और मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, एक बार प्लेलिस्ट को देखिएगा, वहाँ पे 2010 से लेकर 2021 तक का नेवी का, SSR AAMR का कलेक्शंस मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन एयरफोर्स का मिलेगा, कोस्ट गार्ड का, SSC GD का, मतलब हर एक एग्जामिनेशन का निचोड़ दिया हूँ, तो देख लीजिएगा जरूर। और ई बुक लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट है, उसमें से आप देखकर जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।